आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। क्या हो अगर आपको 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती नहीं बल्कि उड़ती ट्रेन में सफर करने का मौका मिले, या फिर एक ऐसी ट्रेन जो जमीन से 10 मीटर ऊपर हवा में तैरती है, या फिर आप अपनी गाड़ी को पानी में उतार कर नाव की तरह तैरा सको, उड़ती हुई ड्रोन टैक्सी में सफर कर सको और उसमें भी मन नहीं भरे तो अपनी ही गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे के पहियों से अलग करके हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ा सको। जी नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, वो भी हमारे पड़ोसी देश चीन की। आज चीन ने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वाले व्हीकल्स बना लिए हैं जिसे देखकर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी कि चीन 2050 में जी रहा है। और आज हम चीन की ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की एक झलक देखेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, चीन का पहला फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट इनोवेशन है हवा में तैरने वाली ट्रेन। जी नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि अगर आप चीन में ट्रिप पर जाते हैं तो आपको इस ट्रेन में मुसाफरी करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेन लॉन्च हो चुकी है और इस टेक्नोलॉजी को स्पेंडेड मैगलेव लाइन कहा जाता है, जिसमें ये ट्रेन जमीन से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर बने ट्रैक के ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ लटकते हुए चलती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेन का वजन ट्रैक पर नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेन और ट्रैक के बीच हल्का सा डिस्टेंस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रेन ट्रैक पर अपने ऊपर लगे नियोडीमियम मैग्नीट की वजह से थोड़े डिस्टेंस पर रहते हुए ट्रैक से कनेक्टेड रहती है, इसलिए इसे हवा में तैरने वाली ट्रेन कहा जाता है। ये सस्पेंडेड ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और इसे चलाने के लिए बेहद कम बिजली की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बिना फ्रिक्शन के अपने आप तैरती रहती है। अब आप कहेंगे कि ये तो महंगी तकनीक होगी, तो कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन की प्रोडक्शन कॉस्ट मेट्रो सिस्टम के मुकाबले 10वें हिस्से जितनी होती है। इस वक्त चीन में ये ट्रेन करीब 2 किलोमीटर के ट्रैक पर ट्रायल रन कर रही है, लेकिन इसमें सफलता मिलते ही ये ट्रैक 7.5 किलोमीटर लंबा करके ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर कर दी जाएगी। चीन का दूसरा नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उड़ने वाली टैक्सी। दोस्तों, हाल ही में चीनी कंपनी ईहांग ने अपनी फुल्ली ऑटोमेटेड पैसेंजर ड्रोन पेश किया, जिसने अमेरिका और जापान तक के होश उड़ा दिए। ईहांग 216S नाम का ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी ड्रोन है, जिसमें 8 इलेक्ट्रिक रोटर्स लगे हुए हैं और ये फुल्ली ऑटोमेटेड ड्रोन है जिसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, टेक ऑफ, नेविगेशन और लैंडिंग जैसे इंपॉर्टेंट काम खुद करता है। और यहाँ तक कि अगर किसी कारणवश इसके रोटर बिगड़ जाते हैं तो ये कहीं भी सुरक्षित जगह चुनकर इमरजेंसी लैंडिंग करने में भी सक्षम है। वहीं इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ्टी सिस्टम लगा है, जिस वजह से मुसाफिरों को सफर करने के दौरान डरने की आवश्यकता नहीं है। ईहांग 216S पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये शहर में ट्रैफिक की समस्या दूर करने और लोगों को जल्द से जल्द उनकी मंजिल तक पहुंचाने में एक बेस्ट ऑप्शन है, और इसमें एक बार में 2 पैसेंजर सवार हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स से चलने वाले ये ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 3000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इस वक्त चीन के इस फ्यूचरिस्टिक ड्रोन की टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही इसे पैसेंजर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसे लोग अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही बुक कर सकेंगे। नंबर 3 पर है दुनिया की सबसे तेज ट्रेन। दोस्तों, आज दुनिया भर में जापान की बुलेट ट्रेन सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि चीन ने एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन बना ली है जिसकी रफ्तार के सामने जापान की बुलेट ट्रेन चाय कम पानी है। जहां चीनी कंपनी केसिक ने रिसेंटली ये दावा किया कि उसकी मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन, जिसे टी ट्रेन के नाम से भी पुकारा जा रहा है, उसने अपने ट्रायल रन में 623 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड अचीव की और रफ्तार के मामले में हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ दिया। आसान शब्दों में कहें तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आपको फ्लाइट में जितनी देर लगती है, इस ट्रेन में सफर करते हुए उससे भी कम समय लगेगा। ये एक तरह का हाइपर लूप प्रोजेक्ट है जिसकी टेस्टिंग 2 किलोमीटर लंबे वैक्यूम ट्यूब में की गई थी और अब जल्द ही इसे बड़े ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। आपको बता दें कि चीन नेशनल मैगलेव नेटवर्क बना रहा है, जिसमें चलने वाली ट्रेन्स में पहिए नहीं होते बल्कि ये मैग्नेट की मदद से ट्रैक पर तैरते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए घर्षण कम होता है और इन ट्रेन्स की रफ्तार ज्यादा होती है। टी ट्रेन भी उन्हीं ट्रेन्स में से एक है।
चीन का फ्यूचरिस्टिक अगला अवतार है दो पहियों वाली गाड़ी। दोस्तों वैसे तो कार में चार पहिए होते हैं, लेकिन हमने कुछ तीन पहियों वाली कार्स भी देखी है। लेकिन चीन की एक होवरबोर्ड निर्माता कंपनी ने दो कदम आगे बढ़ते हुए शेन नामक एक दो पहिया गाड़ी पेश की है। कॉम्पैक्ट डिजाइन वाली ये शानदार कार दो नहीं बल्कि 5 सीटर है। जी हाँ, इतना छोटा होने के बावजूद इसमें काफी स्पेस है, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटेड है और अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से ये वाहन अपनी जगह पर 360 डिग्री घूम सकता है और अचानक ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन स्टेबल रहता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी सेंटर अपने पहियों के रिलेटिव पोजीशन में बदलता रहता है। यानी तेज रफ्तार पर चलने पर या ब्रेक लगने के दौरान भी शेन की बॉडी अपनी जगह पर बनी रहती है, जिससे पैसेंजर कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर शेन दुनिया की एक ऐसी इकलौती दो पहिया कार है जो 2050 का आविष्कार लगती है। 5वें नंबर पर है तैरने वाली गाड़ी। जी हाँ, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि जिस तरह GTA वाइस सिटी जैसे गेमिंग में गाड़ियां पानी में तैरती है, वैसे ही अब चीन को ये SUV कार भी पानी में तैरती हुई नजर आएगी। चीनी कंपनी BYD, जिसकी इलेक्ट्रिक कार भारत में भी बिकती है, उसने अपनी तैरने वाली कार यांगवेंग U8 पेश की है, जो चीन का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी करीब 1.5 मीटर गहरे पानी में भी चल सकती है और इसका एक खास फीचर है कि एक जगह खड़े होकर ये 360 डिग्री टर्न लगा सकती है। अब क्योंकि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चीन में लगातार बाढ़ आती है, ऐसे में मुश्किल परिस्थितियों से जान बचाने के लिए ये गाड़ी काफी मददगार साबित होगी। इसलिए लॉन्च होते ही चीन में इसकी बुकिंग इतनी ज्यादा हुई है कि वेटिंग पीरियड 1 साल के पार चला गया है। पानी में तैरने वाली खूबी के अलावा इस गाड़ी में एडवांस सेफ्टी फीचर्स, ऑटोमेटिक ड्राइविंग फीचर्स और भी कई एडवांस फीचर्स हैं जो इससे अपने आप में बेहतरीन कार बनाते हैं। खैर, क्या ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी? आप खरीदेंगे? कमेंट्स में बताइए। चीन का अगला फ्यूचरिस्टिक वाहन है नाचने वाली गाड़ी। जी हाँ, चीन कंपनी नियो ने अपनी इलेक्ट्रिक सेडान नियो ET9 को लॉन्च किया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अपने पहियों पर नाचती है। जी हाँ, ये गाड़ी कुत्तों की तरह अपनी बॉडी शेक करके अपने ऊपर गिरी बर्फ को हटा सकती है और इस कार में एक इंटेलिजेंट चैसी सिस्टम और हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा है। इसके इसी खास डिजाइन की वजह से ये वाहन साइड से साइड हिल सकता है और यही खूबी इसे अपनी छत पर जमी बर्फ को बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के हटाने में मदद करती है। यानी बर्फीले इलाकों में ये गाड़ी खूब काम आ सकती है। हालांकि कंपनी ने इसके साथ एक चेतावनी भी जारी की है कि शेकिंग के दौरान गाड़ी के केबिन में पानी की खुली बोतल या फिर कॉफी कप जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना वो भी बह जाएगी और इस लग्जरी गाड़ी के इंटीरियर की धज्जियां उड़ा देंगी। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी बड़ा बैटरी पैक लगा है, जो सिंगल चार्ज में 650 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से देता है। इतना ही नहीं, इसका हाई वोल्टेज चार्जिंग सिस्टम सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग में 225 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज दे सकता है। इसके अलावा इसमें सेफ्टी और लग्जरी फीचर्स की कोई कमी नहीं है और इसकी कीमत $1,10,000 अमेरिकी डॉलर है। आखिर में बात करते हैं चीन के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जो है गेक गाओ। ये व्हीकल सड़क पर चलने और हवा में उड़ने दोनों में काबिल है, यानी मन करे तो सड़क पर दौड़ाए और ना करे तो हवा में उड़ाओ। गेक गाओ में एक 4 पहिए का इंजन लगा हुआ है, जो एक छोटे 4 पहिया चेसिस पर फिट किया गया है और एक सिंगल सीट पैसेंजर कैप्सूल है, जिसमें से निचला हिस्सा 4 पहिए और एक मोटर से लैस है, जबकि ऊपरी हिस्सा एक सिंगल सीट हेलीकॉप्टर है, जिसमें फोल्डिंग बेल्स में 6 सेट लगे हुए हैं। हालांकि ये फुली ऑटोमेटिक व्हीकल है, जिसे आप टच स्क्रीन और अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई कंट्रोल पैनल नहीं दिया गया है, ना ही स्टीयरिंग और ना ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कॉकपिट। और जब कैप्सूल उड़ान भरता है तो इसका व्हीकल प्लेटफॉर्म खुद ही एक स्टेशन पर जाकर चार्ज होने लगता है, ताकि ओनर को खुद चार्जिंग करने की जरूरत ना पड़े। वहीं इसका फ्लाइंग मॉड्यूल भी इस ग्राउंड कार से चार्ज लेता है। चीन इस फ्यूचरिस्टिक व्हीकल को जल्द ही अपने सड़कों पर दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या भारत को भी चीन की तरह फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना चाहिए या मौजूदा ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए खर्च करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। 11,000 लाइक्स को जरूर करवा दीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।